कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हूँ पारा। इस दोहे का अर्थ यह है कि कलयुग में उस पर ब्रह्म परमात्मा का नाम का जप कर्म करते हुए करना ही पूजा व यज्ञ है। इस नाम जप करने से ही मानव कलयुग में संसार रूपी भवसागर को पार कर सकता है। यह दोहा सारे धर्मों, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, अपने अपने ईश्वर अल्लाह या गॉड के नाम का निरंतर जप करने के लिए कहा गया है। इसी कारण विभिन्न धर्मों में पूजा, प्रार्थना या नमाज अदा करने के नियम बनाए गए ताकि मानव उस पर ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ा रहे। आदिकाल में मानव इन नियमों का कठोरता से पालन करता था, इस कारण वह सुखी व धर्म की राह पर था। पर धीरे धीरे मानव ज्ञान के फलस्वरूप धरती पर आराम व मनोरंजन के नए नए आविष्कारों को प्राप्त करता चला गया। कलयुग के आते आते मानव भौतिकवादी होकर सिर्फ अपनी सुख सुविधा के लिए रुपये कमाने तक ही सीमित रह गया। रुपया और सुख सुविधाओं को कमाने की होड़ में मानव उस पर ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति से दूर होता चला गया। आज का मानव इतना व्यस्त हो चुका है कि वह मंदिर, मस्जिद, चर्च में सिर्फ दिखावे मात्र को पूजा, प्रार्थना या नमाज अदा करता है। सिर्फ इन पूजा, प्रार्थना या नमाज के नियम दीप जलाकर आरती करना, अपने छाती पर क्रॉस बनाकर प्रार्थना करना या धरती पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ना मात्र दिखावा बनकर रह गया है। इन क्रियाओं को करते हुए मानव का मन सांसारिक कर्मों में ही भटकता रहता है। यानी शरीर से तो वह पूजा, प्रार्थना या नमाज की क्रियाएं करता है, पर मन ही मन वो संसार के किए जाने वाले कर्मों में भटकता रहता है। इसी कारण कलयुग का मानव धर्म भ्रष्ट होकर पाप कर्मों में लिप्त होता जा रहा है और मानव जन्म के असली उद्देश्य मोक्ष को भूलकर सांसारिक वस्तुओं की चाह में अपना ये अमूल्य मानव जन्म और तन को पाप कर्म द्वारा नष्ट कर नरक और 84 के चक्र में मृत्यु के बाद भटकता रहता है। वैसे भी इस कलयुग में ना कोई ऐसा स्थान है जहाँ मानव शांति से एकांत में तप कर सके, और ना ही मानव के पास इतना समय है कि वो पूजा, प्रार्थना या नमाज में शांति से बैठकर कुछ घंटे लगा सके। इसी कारण उस परम पिता परमेश्वर ने मानव को कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करने व ईश्वर की भक्ति के लिए नाम जप करने का मंत्र दिया। यानी कि नाम जप ही ईश्वर अल्लाह या गॉड की पूजा, प्रार्थना या नमाज है। कलयुग में मानव को मंदिर, चर्च या मस्जिद में जाकर उस परम पिता परमेश्वर के प्राप्ति या उसका आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, और ना ही इस पद्धति से मानव को सुख, शांति, स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग में ईश्वर अल्लाह या गॉड की भक्ति सिर्फ अपने अपने धर्म अनुसार हर वक्त कर्म करते हुए उनका नाम जप मन ही मन करने से होती है। इस नाम जप से मानव वर्तमान जीवन में धर्म का आचरण करने वाला तो बनता ही है, नाम जप से उसके सांसारिक कर्म भी सिद्ध होते हैं और अकाल मृत्यु से भी उसकी रक्षा होती है। कितना भी पाप का आचरण करने वाला मनुष्य हो, वह नाम जप करने से धीरे धीरे पाप कर्मों को त्याग कर धर्मात्मा हो जाता है और इस नाम जप से उसके पाप कर्मों का भी नाश होता है। जो मानव अपने अपने धर्म अनुसार निरंतर ईश्वर के नाम का जप करते हैं, उन्हें भी किसी भी मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी जप से उन्हें धरती में शांत जीवन तो मिलता ही है, मृत्यु उपरांत स्वर्ग या मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। अतः धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे की लड़ाई लड़ने के बजाय मानव को निरंतर इस कलयुग में अपने अपने धर्म में बताई गई विधि से उस एक ही परमेश्वर के विभिन्न रूप ईश्वर अल्लाह या गॉड के नाम का निरंतर जप कर मानव जन्म का कल्याण कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर अनादि वर्षों तक नरक जहन्नुम में भटकना पड़ेगा। हरिओम तत्सत। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।